और ऑनरेबल सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के हमारे सम्मानित सीजीआई साहब, आपने कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई कोई तथाकथित लॉ स्टूडेंट या कोई लोग है जो जिनको कुछ काम धंधा नहीं, अनएम्प्लॉयड है और वो सोशल मीडिया पे आके वो कुछ बकवास करते हैं, जजेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल जजेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को, जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और आपने उनको कॉकरोच बोल दिया। ऑनरेबल सीजीआई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका सम्मान करते हैं। वी रिस्पेक्ट द ऑनरेबल जुडिशरी, वी रिस्पेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वी रिस्पेक्ट ऑल द हाई कोर्ट जजेस। और सारे जजेस का हम लोग सम्मान करते हैं, वो कुर्सी का सम्मान करते हैं, वहाँ पर उसके ऊपर बैठे हुए जजेस का भी सम्मान करते हैं। लेकिन सर आपको भी, आप भी जानते हो, कॉमन सेंस है, रिस्पेक्ट हैज़ टू बी अर्नड, रिस्पेक्ट कांट बी डिमांडेड। इज्जत जो होती है वो कमानी पड़ती है सर, वो हमारे ऊपर भी लागू है, आपके ऊपर भी लागू है सर, माय लॉर्ड। तो आपका सम्मान है, लेकिन आपने कॉकरोच बोल दिया तथाकथित अनएम्प्लॉयड, काम धंधा नहीं है ऐसे लोगों को, लॉ स्टूडेंट के लोगों को, या जिसको भी आपने कॉकरोच बोल दिया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। वैसे ऑनरेबल सीजीआई साहब, आपको एक पिक्चर की याद दिलाता हूँ, अमिताभ बच्चन का, वो हम का पिक्चर है जिसमें वो कॉकरोच का डेफिनेशन बता रहे। अमिताभ बच्चन दारू पी के बता रहे कि दुनिया संसार में दो टाइप के कॉकरोच होते हैं। एक गटर से पैदा हुए कॉकरोच जिसको झुंगुर बोलते हैं लोग, महाराष्ट्र में झुरल बोलते हैं। एक गटर से पैदा हुआ जो गंदगी से पैदा होता है वो कॉकरोच होता है एक टाइप का, और दूसरा टाइप का कॉकरोच समाज के गंदगी में से जो पैदा हुआ है वो एक अलग टाइप का कॉकरोच होता है। तो उसमें वो बोलते हैं कि भाई, अमिताभ बच्चन उसमें आगे बोलता है वही पिक्चर में कि गटर से पैदा हुए कॉकरोच को मारने के लिए फिनिट बाजार में मिलता है, कॉकरोच झुंगुर को मारने के लिए फिनिट बाजार में अवेलेबल है, लेकिन समाज की गंदगी से पैदा हुए कॉकरोच को मारने के लिए कोई फिनिट अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, अवेलेबल नहीं है। तो ऑनरेबल सीजीआई साहब, ये समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं, हमारा इतना विशाल देश है, 140 करोड़ की आबादी है, हर एक प्रकार के इंसान है, हम लोग इंसान हैं, गलतियां करना हमारा, ये तो उसको इंसानियत बोलते हैं। कॉकरोच होंगे सारे फील्ड में, पॉलिटिशियंस में है, बैंकिंग सेक्टर में है, डॉक्टर क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग सेक्टर में है, सारे क्षेत्रों में गलत प्रकार के लोग होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑनरेबल सीजीआई साहब, आपने कभी सोचा है आपके आंख के सामने जुडिशरी में कितने एलिजिबल कॉकरोचेस है? वो जो वर्मा, जस्टिस वर्मा का जो केस हुआ, क्या हो गया भाई साहब उसका? करोड़ों रुपए उनके घर में दिल्ली उनके बंगले में मिले, जलाए गए, उसका क्या हुआ? इम्पीचमेंट फेल हो गया, उनको कभी अरेस्ट हुई? भाई साहब ऑनरेबल सीजीआई, एक आम इंसान के घर में 50,000 या 1 लाख रुपए मिलते हैं तो पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, फिर इनकम टैक्स की रेड होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड होती है, सिर्फ वही घर की नहीं, उसके पूरे परिवार, उसके खानदान, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्तों के घर में रेड होती है। ये तो कॉमन प्रैक्टिस है, आप भी जानते हैं। जस्टिस वर्मा के बारे में क्या हुआ भाई साहब? और आप देखोगे पिछले 20-30 साल से ये जो कॉलेजियन सिस्टम है, ये किसने बनाया भाई साहब? क्या हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियन सिस्टम की कोई प्रावधान है? नहीं है। क्या हमारे पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है 1947 के बाद आज तक कि कॉलेजियन सिस्टम बनाया जाए? नहीं है। तो एक कॉलेजियन सिस्टम किसने बनाया? 1990s में, क्योंकि हमारे भारत में कोalition सरकार की जो वीक गवर्नमेंट का जो पीरियड था, उसमें जुडिशरी में उसका फायदा उठाया, एग्जीक्यूटिव का पावर अपने हाथ में ले लिया, जजेस अपॉइंट जजेस, ऐसे कौन से देश में होता है भाई साहब? और पूरा डायनेस्टी सिस्टम लगा हुआ है, वो चंद्रचूड़ से लेकर, वो खन्ना से लेकर, वर्मा से लेकर, कितने % लोग डायनेस्टीज है, एंड जजेस अपॉइंट जजेस, जज दूसरे जज को प्रमोट करते हैं, जजेस दूसरे जज को अपॉइंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, डिमोट करते हैं। ये कौन से देश में होता है भाई साहब? हम तो पॉलिटिशियन को इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्शन में लड़ते हैं, हम उनको हराते हैं। आपको कौन इलेक्ट करता है भाई साहब? आप जब गलतियां करते हो, करप्शन होता है, फोन के ऊपर बेल दी जाती है, और वो जो चिद्दू चोर और वो जो सिंघवी और सिब्बल, ये 3-4 जो लॉयर्स है, पूरे सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कब्जा किया है। जब चाहे उनकी केसेस हियरिंग पे लग जाती है, मेंशनिंग हो जाती है, बगैर कोई रिकॉर्ड, बगैर कोई कुछ, उनको बेल दिया जाता है, उनको रिलीफ दिया जाता है। ये कौन सा सिस्टम है भाई साहब? ये डायनेस्टी नहीं, ये प्रिविलेज सिस्टम कौन से आर्टिकल में हमारे संविधान में लिखा हुआ है? तो ऑनरेबल सीजीआई साहब, जुडिशरी में, लॉयर्स प्रोफेशन में जितने भी कॉकरोचेस है दिख रहे, झुंगुर, झुरल, उसके बारे में बात कीजिए भाई साहब।
आपको कुछ बोलेंगे तो कंटेम लगा देते हैं। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ भाई साहब ऐसा मत बोलना, आ जाओ हवेली पे, ऐसा बोलिए मत। आपका अपमान करने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन आप आईना कब देखोगे भाई? आप जितने भी जजेस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो अपना आईना कब देखेंगे? जब शेविंग करते हो, टूथपेस्ट करते हो, तो आपके घर में जो आईना लगा है मिरर, वो देखते नहीं है? उसमें देख के अपने आप से बात करो कि आपके प्रोपोर्शन में कितने कॉकरोचेस है। अभी पॉलिटिशियन में भी कॉकरोच है, सबको मानते हैं, हम लोग को भी पता है, हम उनको हरा देते हैं। लेकिन आप किसको अकाउंटेबल हो? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसको अकाउंटेबल है? पार्लियामेंट को अकाउंटेबल नहीं है आप। लोगों को, हमको तो आप पूछते ही नहीं है, कुछ बोलेंगे तो हमको जेल में डाल देते। आ जाओ हवेली पे बोल के। आपकी जवाबदेही किसके साथ है? यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोलते हो, किसी का भी अपमान कर सकते हो, जातिवादक आप स्टेटमेंट दे सकते हो। जैसे पुराने एक सीजीआई ने पूरा तहलका बचा दिया था जातिवादी टिप्पणियां करके। आपको अकाउंटेबल कौन करेगा? ऑनरेबल सीजीआई। तो जो कॉकरोचेस है जुडिशरी में, लॉयर्स प्रोफेशन में, उसको आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हो भाई साहब? क्या आपको पता नहीं है कितने जजेस करप्ट है? कितने जजेस पैसे लेके फैसला सुनाते हैं? कितने जजेस बेल फट से दे देते हैं? कितने जजेस क्रूशल केसेस को डिले कर देते हैं? आपको पता नहीं है? अरे भाई साहब, आपको सब पता है। भारत देश में गली गली में जो पुलिस है, उसके बगैर कोई पान का पत्ता हिल नहीं सकता है। उनको सब पता है कौन क्या है, किधर क्या है। वैसे जजेस को आपको पता नहीं है? अभी पॉलिटिशियन में वो जो आम आदमी पार्टी का कोई डल्ला है, वो प्रदीप, उसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। वो फालतू की बकवास। वो केजरीवाल का डल्ला है सोशल मीडिया का, वही पुणे का इधर से कोई प्रदीप करके। भाई साहब, आप गलतियां करोगे और आप अकाउंटेबल नहीं रहोगे तो आपके खिलाफ भी ऐसी आवाज उठेगी। उसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत मानिए भाई साहब, क्योंकि हमारे संविधान जो शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री इंडिया, दैट इज भारत, हैज गिवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ। हमने संविधान, वी द पीपल, 140 करोड़ की जनता ने ये संविधान बनाया है हमारे लिए, ना कि आपने बनाया है। ये क्या होता है भाई साहब? ये कॉलेजियम बताइए ना आप। संविधान के कौन से प्राविधान में कॉलेजियम सिस्टम है जहां पे जज एक दूसरे को अपॉइंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं? ये बेल इज द रूल, जेल इज बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ये कौन से संविधान के प्रावधान में लिखा है? कौन से कानून में लिखा है भाई साहब? आप खुद कानून बनाते हो। ऑनरेबल सीजीआई, क्या जजेस का काम है कानून बनाना, रूल बनाना, कमिटीज बनाना? जैसे चंद्रचूड़ साहब ने वो सेम सेक्स मैरिज के टाइम पे बकवास पीआईएल लेफ्टिस्ट लॉबी की एंटरटेन की। ये पीआईएल की पूरी इंडस्ट्रीज आपने बनाई है, आपने उसको इंकरेज किया है ताकि आप एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का रोल परफॉर्म कर सके, आप गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सके। ये आपका काम है। आपका काम कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके इंप्लीमेंट होता है कि नहीं देखना है, ना कि कानून बनाना। भाई साहब, स्कूल में हमको सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में 5वीं या 6वीं 7वीं कक्षा में सिखाया गया था जुडिशरी का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी जस्टिस देने के लिए। आप वैसा हमारा भारत का सिस्टम जस्टिस देने के लिए है ही नहीं। वी वांट जस्टिस ऐसा बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जस्टिस दे नहीं सकती, सिर्फ कानून का इंटरप्रिटेशन कर सकती है। और जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं, उन्होंने जो फैसले दिए, फांसी की शिक्षा, रेप एंड मर्डर माइनर और वुमन की, उसको उनको अमल करना है जजेस को। कितने जजेस पार्लियामेंट ने पास किए हुए कानून को इंप्लीमेंट करते हैं? बच्चों का रेप हो जाता है, मर्डर होती है, उनको लोअर कोर्ट फांसी की सजा देती है, सुप्रीम कोर्ट क्यों उसको पलटी करती है? भाई साहब, आपको अधिकार है कानून चेंज करने का। जिसको फांसी की सजा कानून में लिखी है, आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देते हो। ये कौन सी आपका कानून है भाई साहब? तो ऑनरेबल सीजीआई, जुडिशरी में जितने कॉकरोचेस है, लॉयर प्रोफेशन में जितने कॉकरोचेस है, जो आप जानते हैं, जो सारे जजेस जानते हैं, उसको देखिए, उसके बारे में बात कीजिए। और आप किसको अकाउंटेबल हो? आपकी जवाबदेही किसके पास है? पार्लियामेंट नहीं मानते, प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट को आप मानते ही नहीं है। प्रेसिडेंट आपको कुछ बोल ही नहीं सकता है, गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं सकती। हम तो बोल ही नहीं सकते। हम बोलेंगे तो जैसा मैंने बोला, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दोगे, आ जाओ हवेली पे बोल दोगे,
ऑनरेबल सीजीआई, लुक इनवर्ड्स, आईना देखिए, घर में जो आपका मिरर है, शीशा देखिए, अपने आप को देखिए और जुडिशरी को आईने में देखिए। थैंक यू।